हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम लोग सेक्शन थर्ड जिसमें जनरल टेस्ट आता है, सेक्शन थर्ड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको 60 करने होते हैं। 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। तो वही जर्नल टेस्ट का जो पेपर है पिछले साल का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 4 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से आज हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, और एक बात और है कि लास्ट की जो 13 क्वेश्चन है वो मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमें 14 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमएस ऑफिस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरा पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वैसे तो क्लास फिफ्थ में ही बता दिया जाता है। क्लास फिफ्थ का क्वेश्चन है ये। क्लास फिफ्थ में ही कंप्यूटर्स के पेपर में आप पढ़ते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है मैनेज करना कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं। हार्डवेयर मतलब प्रिंटर, माउस, ठीक है, हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर। एंड जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरीके का इंटरमीडियरी होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक तरीके का मीडिएटर होता है, इंटरमीडियरी होता है। किसके किसके बीच में, हार्डवेयर, ठीक है, एंड जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर पे रन हो रही है, ठीक है, उसके बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। और अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर या जो लैपटॉप वगैरह है उसकी बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। सबसे पॉपुलर वैसे है माइक्रोसॉफ्ट का विंडो। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट का विंडो। दूसरा क्या है, मैक। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल का है वो सेकेंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक का ओएस जो है। एंड तीसरे नंबर पे लिनक्स। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तीसरे नंबर पे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पर्सनल कंप्यूटर के केस में ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एंड अगर मैं मोबाइल की बात करूं या टैब की बात करूं तो वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज एंड्रॉयड। ठीक है, मोबाइल के केस में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड और दूसरे नंबर पे आपका एप्पल का आईओएस है। ठीक है, तो ये मोबाइल के केस में 2 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पर्सनल कंप्यूटर के केस में ये 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए, लिनक्स तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज तो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक है, और एंड्रॉयड जो है मोबाइल का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द आंसर। एमएस ऑफिस जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। जिसका काम क्या है, जिसका काम है कि कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एमएस का वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एसएस या आउटलुक या वन नोट, तो वो सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है। इवन ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, इसको कराने का पर्पस क्या है। इसको कराने का पर्पस मेरा ये है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के तो हैं ही, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी आज के ही इस वीडियो में आप देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पिछले साल का क्वेश्चन पेपर करने से बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं।
ठीक। और एक चीज और है, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। जितने ऑप्शन है चारों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या इस क्वेश्चन के थ्रू जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है? मैच करना है लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड के आइटम। लिस्ट वन के आइटम ये है, लिस्ट सेकंड के आइटम ये है, मैच करना है। तो लिस्ट वन में देखिए क्या है? जयशंकर प्रसाद, खुशवंत सिंह, मुल्क राज आनंद, मार्क टुली। ठीक है, तो आपको ये चार नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। दीज आर द नेम ऑफ द ऑथर, ये बुक के ऑथर्स के नाम हैं। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, अनटचेबल, अजात शत्रु, ट्रेन टू पाकिस्तान, हार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ आपको बुक्स के नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली आपको बुक्स और बुक्स के ऑथर इनको मैच कराना है। ठीक। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही फेमस नाम है इंडियन, मतलब हिंदी लिटरेचर में एंड हिंदी थिएटर में भी। ये ड्रामा लिखते थे, पोएट्री लिखते थे, स्टोरी कलेक्शन लिखते थे, और अजात शत्रु इनकी एक बहुत पॉपुलर ड्रामा है। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जो है, ही इज द ऑथर ऑफ अजात शत्रु। ठीक। तो ये मैच हो गया। नेक्स्ट इज खुशवंत सिंह। नेक्स्ट इज खुशवंत सिंह, इनका नाम तो आपने काफी सुना होगा। ही इज अ फेमस इंडियन ऑर्थर भी थे, लॉयर भी थे, डिप्लोमेट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। और इन्होंने 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, उस समय इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सब इन्होंने अपनी बुक, बहुत फेमस बुक जिसके लिए बहुत पॉपुलर हुए, ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने लिखी है खुशवंत सिंह ने। और बाद में चल के इस पे मूवी भी बनी है, ट्रेन टू पाकिस्तान पे। ठीक है। और इस बुक के लिए काफी मतलब फेमस हुए थे। तो खुशवंत सिंह है, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट इज मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट इज मुल्क राज आनंद। तो ये भी इंडियन राइटर हैं, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा लिखते थे। ठीक है। और इन्होंने जो कह लो, जो सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल, जैसे जो पुअरर कास्ट के साथ जो बिहेवियर होता है, उस पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है। ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी अनटचेबल, जिसके लिए काफी पॉपुलर हुए थे। तो ये अनटचेबल जो है, मुल्क राज आनंद इनकी बुक है। ठीक। नेक्स्ट इज मार्क टली। मार्क टुली, सॉरी, मार्क टुली। तो ही इज अ फे ये मार्क टुली कौन है? ही इज अ फॉर्मर चीफ ऑफ बीबीसी न्यू दिल्ली। ये बीबीसी न्यू दिल्ली के फॉर्मर चीफ हैं, और इनकी लेटेस्ट बुक 2017 में आई थी। और इन्होंने लिखा था वंस अपॉन अ टाइम इन द हार्ट ऑफ इंडिया। इनकी फेमस बुक है, जो लेटेस्ट भी बुक थी 2017 में आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन द हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये है हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, इसका शॉर्ट नेम है हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है मार्क टुली ने लिखी है। तो सारे ही मैच हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है ना। ए जा रहा है सेकंड के साथ, बी जा रहा है थर्ड के साथ, एंड सी जा रहा है वन के साथ, एंड डी जा रहा है फोर के साथ। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब किससे है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ से है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है। राधा एंड मोहन एवरेज एज इज 75 ईयर। राधा एंड मोहन है, इनकी एवरेज एज कितनी है? 75 ईयर। फिर एवरेज एज ऑफ राधा, मोहन एंड जय इज 55 ईयर। ठीक। देन व्हाट इज द एज ऑफ जय? आपको जय की एज बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? राधा और मोहन की एज का एवरेज दिया है, राधा, मोहन, जय की एज का एवरेज दिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करने के लिए क्या मानते हैं कि लेट सपोज द एज ऑफ, मतलब लेट एज ऑफ, जो राधा, मोहन और जय हैं, इनकी एज सपोज कर लेते हैं। लेट राधा की एज है आर, मोहन की एज है एम, जय की एज है जे। ठीक है। ये इनकी एज है, नंबर्स हैं ये। ठीक है। ये हमने सपोज कर दिया कि लेट द एज ऑफ राधा इज आर, मोहन की एज है 15, सॉरी मोहन की एज है एम, और जय की एज है जे। ठीक, ये हमने मान लिया। अब चलिए, अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करते हैं। राधा एंड मोहन की एज का एवरेज क्या है? 75। यानी राधा प्लस मोहन की जो एज है, इसका एवरेज यानी डिवाइड बाय 2, वो कितना है? 75। ठीक। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है कि राधा प्लस मोहन प्लस जय की जो एज है, इसका एवरेज, एवरेज यानी डिवाइड बाय 3, इसका एवरेज कितना है? 55। ठीक। तो ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। तो r प्लस एम कितना हो गया? r प्लस एम हो गया, इस 2 को इस तरफ ले जाइए, 75 इंटू 2 150। ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। r प्लस एम प्लस जे इक्वल्स टू कितना? 55 इंटू 3 कितना होता है? 55 इंटू 3 होता है 165।
ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करें। ये जो r प्लस m है इसकी जगह मैं 150 लिख सकती हूँ। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ। r प्लस एम प्लस जे इक्वल्स टू कितना है, 165 है। r प्लस एम कितना है, 150 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो r प्लस एम की जगह मैं लिखती हूँ 150 प्लस जे इक्वल्स टू 165, यानी j इक्वल्स टू 165 माइनस 150, यानी j इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 ईयर। यानी जो j है वो कितने साल का है, 15 ईयर का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x इज टू वाई इज 7:3, यानी रेशियो बताया गया है। x इज टू वाई क्या है, दिस इज 7:3। ठीक है, अगर ये है तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो इक्वेशन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए देयर इज अ कांस्टेंट p, एक कांस्टेंट p है। तो यानी x इज टू वाई का जो रेशियो है वो क्या है, 7:3 है। यानी x क्या हुआ, लेट x इज, x को हम लिख सकते हैं 7p है, p इज सम कांस्टेंट, p कांस्टेंट है। और y क्या है, y को हम 3p ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए अगर x इज टू वाई का रेशियो जो है वो 7:3 है, तो x को हम लिख सकते हैं ना सम 7p, और y को हम क्या लिख सकते हैं, 3p, वेयर p इज सम कांस्टेंट, p कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो x और y की ये वैल्यू है। ठीक, अब उठा के इसको यहाँ पे पुट करें। ये जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुट करें। तो x क्या है, x इज 7p, इसका स्क्वायर, प्लस y क्या है 3p, इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई x क्या है 7p, इसका स्क्वायर, माइनस 3p, इसका स्क्वायर, ये है। 7 7 जा 49 p स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9 p स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49 p स्क्वायर, माइनस 3 3 जा 9 p स्क्वायर। अब जरा p स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लूं, 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर, 49 माइनस 9। ठीक, अब p स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो 49 प्लस 9 कितना होता है 58, और 49 माइनस 9 कितना होता है 40। ठीक, अब इसको जरा डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे, काट दीजिए, कितना आ गया 29/20, ये आ गया, ये आ गई वैल्यू। देखिए इसमें से आंसर कहीं है, हाँ ये देखिए ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है, मेन बात केवल ये जो वैल्यू दी गई है ना इसी को यूज करेंगे कि x इज टू वाई क्या है, 7:3, यानी x को क्या लिख सकते हैं 7p लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं 3p लिख सकते हैं। उठा के वैल्यू पुट करिए, और p से कंफ्यूज मत होइएगा, p की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। p सम कांस्टेंट, p कोई भी कांस्टेंट है, p की जगह s ले लीजिए, y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। y मत लीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x y यूज किया गया है। कुछ भी r ले लीजिए, ठीक है, मैंने p ले लिया है। तो आंसर आ गया यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक बात बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 5th का क्वेश्चन है। क्लास 5th के बुक में, मैथ्स की बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है। मेरा बेटा क्लास 5th में था तब मैं उसे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाती थी। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। लास्ट ईयर सोचिए 2022 में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1800 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। तो आवर को सेकंड में करना है, किलोमीटर को मीटर में। ठीक, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। ठीक, ये पता चल गया। अब देखिए हम करते हैं इसे, 1800 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1800 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लूं। ठीक, अब 1800, ये जो किलोमीटर है इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ऐसे करके लिख सकती हूँ। और नीचे आवर लिखा है तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, ऐसे करके लिख सकती हूँ।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 1800 किलोमीटर पर आवर था, तो इसका मतलब 1800 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये डिनोमिनेटर में। अब ये जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, इसको मैं 1000 मीटर लिख सकती हूँ। और ये जो 1 आवर है, इसको मैं 3600 सेकेंड लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब जरा इसको काटे हम, ये कट गया इससे। ठीक है, अब 18 1 जा 18 2 जा। ठीक है, ये कटा, ये आ गया 5, यानी 500। ये क्या आ गया 500। और ये देखिए मीटर था, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लास 5th का क्वेश्चन है, आप मतलब ये आना चाहिए, बहुत इजी था। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से किया। ये आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, उठा के पुट करिए, आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोल्ड ब्रेसलेट है, इसको बेचा गया है, सोल्ड फॉर 16,500 एट अ लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज द प्राइस कॉस्ट ऑफ इट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये गोल्ड ब्रेसलेट था, ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस, इसको कितने पे बेचा गया, 16,500 पे से बेचा गया। इसमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। तो आपको, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इसकी कॉस्ट प्राइस पूछी जा रही है। ठीक, ये क्वेश्चन वैसे मैं अच्छा मार्क करूंगी, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें से ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसमें क्या किया गया है, उल्टा इसमें पूछा गया है। देखिए जनरली ये जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है, हमें कॉस्ट प्राइस दी हो तो हम प्रॉफिट लॉस बहुत इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बहुत आसान है अगर हमें कॉस्ट प्राइस दी हो तो। बट इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोज करते हैं। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सेलिंग प्राइस है 16,500, लॉस है इतने का, तो कॉस्ट प्राइस पता करिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता करें, ये जो लॉस है ये तो कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, और कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सपोज करना होता है। लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। सपोज करिए कॉस्ट प्राइस 100 है, यहाँ पे सपोज करना होता है कि लेट क्रॉस कॉस्ट प्राइस भी 100। अब कॉस्ट प्राइस 100 है, तो लॉस कितने का है, यहाँ पे लॉस कितने का है, लॉस है 25% का, यानी 25 का। ठीक है, 25%, परसेंट मतलब 100 में 25, तो हमने कॉस्ट प्राइस तो पहले ही माना है 100, कि लेट कॉस्ट प्राइसेस 100। तो लॉस कितने का है, 25, यहाँ पे दिया ना 25%, 25। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस 100, लॉस इतने का है, तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस 75 का हुआ। ये बात समझ में आ रही है। कोई ब्रेसलेट था, 100 रुपए की कीमत थी, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, 25 रुपए का लॉस हुआ, यानी वो बिका कितने पे होगा, वो 75 रुपए पे बिका होगा ना, तभी तो 25 रुपए का लॉस हुआ। तो ये बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस इसमें सपोज किया कि लेट इट इज 100, लॉस है 25% का, क्वेश्चन में दिया है, तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 75। ठीक, तो ये हमें बस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बस एक चीज सपोज करनी होती है कि लेट कॉस्ट प्राइस भी 100। ठीक, अब उसके बाद हम यूज करते हैं यूनिटरी मेथड, उसके बाद हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज 75, यूनिटरी मेथड भी पढ़ा होगा, क्लास 5th में है। यूनिटरी मेथड में क्या कहते हैं कि भाई वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर 5 सेब इतने रुपए के हैं तो एक सेब कितने का होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 75, जब सेलिंग प्राइस 75 थी, देन कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। ठीक है, एंड अगला व्हेन सेलिंग प्राइस इज 1, जब सेलिंग प्राइस 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज 100/75। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 75 है तो कॉस्ट प्राइस 100, जब सेलिंग प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100/75। एंड व्हेन सेलिंग प्राइस इज 16,500, और जब सेलिंग प्राइस 16,500 होगी, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस इज 100/75 मल्टीप्लाइड बाई 16,500। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन, और अब करिए इसको सॉल्व। और जब आप इसको करेंगे सॉल्व कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट 22,000, आपका आ जाएगा 22,000। ठीक है, आपका आ जाएगा 22,000। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए तो उसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी रहती है, उसमें आपको सपोज करना होगा कि लेट सीपी इज 100। सपोज करिए सीपी क्या है, 100 है।
ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरीके से लगाएंगे यूनिटरी मेथड और तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा कहूंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। पर इसमें एक ऐसा कुछ भी सपोज नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट बाकी ये भी बहुत इजी है। इफ 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड, ठीक है, अगर 25% इलेक्ट्रिसिटी बिल डिडक्ट किया गया है, देन 375 इज स्टिल टू बी पेड। 375 स्टिल उसे पे करने हैं, तो आपको बताना है ओरिजिनल बिल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगर सपोज करिए ये है बिल, ये है बिल, ठीक है, ये जो बिल है, सपोज करिए टोटल बिल जो है कुछ एक्स अमाउंट का है, ओरिजिनल बिल जो है एक्स अमाउंट का है, यानी 100% जो पूरा बिल है वो कितना है, एक्स अमाउंट का है। फिर अब इसमें से अगर 25% घटाया गया, ठीक है, अब ये जो बिल है इसमें अगर 25% कम किया गया, तो स्टिल कितना पे करना है, स्टिल 375 पे करना है। ये बात समझ में आई? ये सपोज करिए जीरो से लेके ये पूरा बिल है, जीरो से लेके बी तक ये पूरा बिल है, और ये ओरिजिनल बिल कितना है, हमने सपोज करिए ओरिजिनल बिल जो पूरा बिल है, जो 100% पूरा बिल है, वो है एक्स अमाउंट का। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अगर 25% इस बिल को कम कर दिया गया, घटा दिया गया, तो भी 375 पे करना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 375 है ये क्या है, ये पूरे ओरिजिनल बिल का क्या है, 75% है। ये बात समझ में आई? ये जो 375 है ये क्या है, पूरा बिल जो एक्स अमाउंट का है उसका 75% है ना, क्योंकि 25% कम कर दिया गया है। ठीक, तो बस इसी लॉजिक को यूज करना है कि लेट सपोज एक्स इज द टोटल बिल। अब इस टोटल बिल का जो 75% है, 75% है, वो क्या है, वो है 375। ठीक, और ये 75 हमने क्यों लिया है, ये समझ में आ रहा है ना, 75 क्यों लिया है, क्योंकि 25% बिल रिड्यूस हो गया है ना। पूरा 100% बिल था, ठीक है, एक्स, लेकिन उसमें 25% रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना, बचा 75 ना। ठीक है, ये पूरा बिल है, इसमें 25% ये है, 75% ये बिल है, और पूरा बिल जो है 100% ये है। ठीक है, जो एक्स अमाउंट है, 25% कम कर दिया गया तो भी 375 पे करना है, तो यानी ये 375 क्या है, 75% बिल है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लो। 375 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो आपका आ जाएगा कितना, 500। आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट 500। 25 की टेबल 4 और ये 3, और फिर इसको 3 से काटिए 1, और ये 2, और ये 5। ठीक है, आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 500। ठीक है, आ गया 500। तो यानी टोटल बिल कितने का था, 500 का, टोटल बिल था 500 का, इसको 25% रिड्यूस किया गया, तो कितना आया, 375 पे करना है। तो ओरिजिनल बिल यानी कितना हुआ, 500 का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और तब तक एक बार वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। 650 पे से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक खास बात है, ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फिर इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, तभी हम न्यू लेक्चर्स, नए टॉपिक्स पे लेक्चर्स लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।